टॉक्स विद प्रियांशु की वार्तालाप श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज की इस वार्तालाप श्रृंखला का जो विषय है ना, वो श्रद्धा, भक्ति और भावना का विषय है। ऐसा माना जाता है कि आज से ठीक 650 साल पहले राजस्थान में भादव की दूज के दिन अजमल जी के घर एक पालने में बालक मिलता है। उस बालक के चमत्कार के किस्से धीरे धीरे करके पूरे भारत भर में प्रसिद्ध होने लगे। उन्हें हिंदू और मुसलमान दोनों पूजने लगे। हिंदू उन्हें रामदेव, वहीं मुसलमान उन्हें राम साहब पीर के नाम से पूछते हैं। उन्हीं किस्सों को हमारे समक्ष लेके आए हैं बावारा देवरा भिलटदेव मंदिर समिति के सदस्य श्री संजीत जी अग्रवाल। तो दोस्तों, पॉडकास्ट में अंत तक जरूर बनी रहेगा। मिलते हैं श्री संजीत जी अग्रवाल से। हिंदू तो पूछता ही है बाबा को रामदेव जी के नाम से, लेकिन मुसलमान भी राम साहब पीर के नाम से पूछता है। तो ये इसके पीछे की कहानी बता दीजिए अभी। क्या नहीं, बाबा का जन्म को लेके काफी सारा कंफ्यूजन है। पिता एक होते हैं, पिता तुल्य गण्य होते हैं। हाँ, जिसको मान लिया उसको मानो, सही बाकी है। तुल्य है उनको नमस्कार प्रणाम जो अपना बनता है। जी, तो स्वागत है आपका अंकल जय बाबा। टॉक्स विद प्रियांशु में। जय बाबा जी। जय बाबा। कैसे हैं आप? बस बढ़िया है। जी, मैं काफी समय से देख रहा हूँ आपको। आप बहुत भक्त हैं बाबा के, घर से भी ध्वज यात्रा निकलती है। जी जी। तो एक कंफ्यूजन था बाबा के भक्तों में। मैं यूट्यूब पे देख रहा था तो वहां पे मुझे एक चीज समझ में आई कि बाबा का जन्म को लेके काफी सारा कंफ्यूजन है। जी कुछ लोग कहते हैं कि पोखरण में हुआ था, राजस्थान में। हाँ। कुछ लोग कहते हैं कि राजस्थान में जो उंडी उंडू कश्मीर है उसमें हुआ था। तो इसको थोड़ा क्लियर कर दीजिए कि बाबा का जन्म आखिरकार कहाँ हुआ। नहीं, अब साक्षात्कार तो उनके जन्म से अपना भी नहीं है। हाँ। अपन भी उनकी लीलाओं से जुड़े हुए हैं। जी। और हम जो गोपाल जी बजाज हैं हैदराबाद वाले, वो सेकंड हरजी भाटी कहलाते हैं। अच्छा। हरजी भाटी के बाद हाँ। बाबा के अभी 50 ये अवतार हरजी में। वाटी कौन थे इसके बारे में सवाल करूंगा आपसे। हाँ हाँ ठीक। तो उनने खूब महिमा फैलाई बाबा की, जगह जगह खूब जागरण हुए। हम्म। हमारे यहाँ भी उनके करीब करीब 3 जागरण हो चुके हैं। अच्छा। और हमने उनके द्वारा जो भी सुना कि बाबा पोखरण में जन्म हुआ, पालने में आके अपने आप आए। हाँ। और मतलब उस प्रकार उन्होंने उनके पिताजी को वरदान दिया था। अच्छा। और 6 महीने पहले मेरे वीरमदेव होंगे माँ की कोख से। हाँ। उनके मतलब जी की वीरमदेव बाबा रामदेव जी के बड़े बड़े भाई। भाई, ठीक वो है। उनकी माँ के कोख से हुए। ठीक। भगवान कोख से जन्म लेते से डायरेक्ट पालने में आए 6 महीने बाद। अच्छा, मतलब जन्म नहीं हुआ है, जन्म नहीं हुआ, पालने में हुआ है। पालने में, डायरेक्ट पालने में आए। अच्छा, ये कैसे पता लगा कि ये पालना? वो एक ही बालक सो रहा था और देखा 2 बालक होगा, तो अजमल जी ने जब भगवान को पाया था तो उनसे मांगा था अच्छा। कि मुझे पुत्र आपके ऐसा चाहिए। अच्छा। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं जन्म नहीं ले सकता हूँ। वो पहले माँ के कोख का भी एक वो टूटेगा। ठीक है कि सुनी कोख नहीं रहेगी। ठीक है। और पहले वीरमदेव आएंगे, 6 महीने बाद में ऑटोमेटिक पालने में आके लेट जाऊंगा। और बोले मेरे को कैसे मालूम पड़ेगा कि आप आ गए? हाँ, ये भी एक तो सवाल। उन्होंने बोला कि जब मैं आऊंगा तो छोटे छोटे कुकू के पगले बन जाएंगे, दरवाजे से लेके आपके पालने तक। क्या बन जाएंगे? कुकू के पगले छोटे। अच्छा, पैर। पैर। हाँ, ठीक है। और बोले जितना परंडे का पानी है, राज में जितना पानी है, सब दूध हो जाएगा। अच्छा। मंदिर जितने सबकी घंटालें अपने आप बजने लगेगी। अच्छा। तो समझ जाना मैं आ गया। अच्छा। तो वो ऐसा ही हुआ, तब हाँ। वो जान गए कि भगवान आ चुके हैं। ठीक। अभी आपने बताया कि बाबा का जन्म अजमल जी के यहाँ हुआ, जी। लेकिन यहीं पे एक और सवाल उठता है कि बहुत से लोग ये बोलते हैं कि बाबा का जन्म अजमल जी के घर ना होके उन्होंने सायरा जी के यहाँ अवतार लिया। सायरा जो क्या कहते हैं? हाँ, सायर साया। वो एक साथी टाइप रहते हैं हाँ, उनके यहाँ। उनके यहाँ। हाँ, तो ये क्या है सिस्टम? अब वो ऐसा लोगों का कहना है, अलग अलग कथाएं बताई गई है। हाँ। बाकी हमको तो जो गोपाल जी द्वारा जो बताई गई है, हम्म। और उन्हीं के द्वारा हमारे इधर पूरा जम्मा जागरण वगैरह और भी करते हैं, जैसे दीक्षित जी करते हैं। हाँ। और भी जो भी करते हैं वो भी यही कहानी बताते हैं पूरी कि अच्छा। अजमल जी क्या ही हुए। हाँ। लेकिन अब भगवान तो भगवान है, भगवान तो हुए, ये यथार्थ सत्य है। और उनकी जो कहते हैं लोग कि ये हाजा हजूर कहलाते हैं, तो वो सब कुछ हमने भी ऐसा ही पाया है, ऐसे ही देखा है। वो जो कहते थे वो हुआ है, वो हमने भी देखा है। हाँ। 30 साल से हमको वहाँ बाबा क्या जाते हुए हो गया। बाकी हम तो यही कथाओं पे आधारित है गोपाल जी की। अच्छा, एक चीज और बोली जाती कि हिंदू तो पूछता ही है बाबा को रामदेव जी के नाम से, लेकिन मुसलमान भी राम सा पीर के नाम से पूछता है। तो ये इसके पीछे की कहानी बता दीजिए अभी। क्या? नहीं, बाबा जब खूब पर्चे देने लगे लोगों को। ये पर्चे का मतलब क्या होता है? पर्चा मतलब चमत्कार। अच्छा, जैसे ठीक। उनने किसी से कह दिया कि ऐसा हो जाएगा, या किसी लूले को अच्छा कर दिया। उनने पांगड़े को पैर जला दिए। हाँ। मांझन की गोद खिला दी। ऐसे बहुत से चमत्कार हुए बाबा के, जब भी लोगों लाखों करोड़ों लोग मानते हैं बाबा को। हाँ।
आज बाबा के यहाँ अभी इस साल ही मेले में कम हाँ। से कम 1 करोड़ आदमी दर्शन करेगा, अच्छा। कि बाबा के वहाँ समाधि के सिवा कुछ भी नहीं है। 200 किलोमीटर उधर कोई ऐसा गार्डन होता है, पार्क होता है या कोई हिल स्टेशन टाइप होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आज तो सबको इतने साधन हो गए, लेकिन जब मैं 30 साल पहले मैं खुद ही गया था, शौचालय टेंटों में बनाते थे वहाँ। अच्छा। जब भी लोग पहुंच जाते थे, लेकिन रुड़ीचा की बात करो। रुड़ीचा, हाँ, ये जैसलमेर से पहले पड़ता है 180 किलोमीटर, ठीक है, जोधपुर से 180 किलोमीटर। ठीक। सिर्फ बाबा के ही प्रताप से लोग वहां पहुंचते थे। तो वो रामसा पीर इसलिए कहलाते थे, जब इसके खूब पर्चे जगह जगह होने लगे, चमत्कार होने लगे। तो पहले क्या होता था कि पीरों को भी मतलब पीर मानते थे, पहले बहुत सी पीरें समाधि होती थी, सब कुछ होती थी। इनके मक्का में 5 पीर थे, अच्छा, पहुंचे हुए पीर थे। उन्होंने बोला यार हमसे बड़ा कौन हो गया जो चमत्कार दे रहा है, ऐसा वैसा। तो वो उनकी परीक्षा लेने के लिए एक चक्कर आए वहां से। तो बाबा घोड़े को चरा रहे थे, मरुस्थल में थे। तो उन्होंने पूछा रामदेव से हमको मिलना है, कहाँ मिलेंगे? बोले क्यों? बोले हमको मिलना है। बोले रामदेव में ही हूँ। बोले अच्छा। उन्होंने उनके मजाक उड़ाया। उन्होंने बोला कि उनने झालर होती ना जो बिछाने की घोड़े, वो बिछा दी कि आप बैठो, चटाई टाइप, चटाई टाइप। बैठ गए। बोले कि चमत्कार दिखा रहे हैं हम कुछ छोटे। तो फिर बोले चलो अच्छा भोजन का टाइम हो गया, आप घर चलो और खाना ना खाओ। मैं कहा चलो घर आए, खाना लगाया। तो बोले हम तो हमारे कटोरों में ही खाना खाते हैं। अच्छा, वो पीरों ने बोला? हाँ, पर कटोरे हम मक्का में भूलिया है। तो उन्होंने उनकी परीक्षा लेने चाहिए। बाबा ने कहा ठीक है। बाबा ने हाथ ऊंचा करा, अच्छा, तो 5 ही कटोरे आ गए। अच्छा, उनके आगे नतमस्तक हो गए कि हम तो पीर ही कहलाते थे, लेकिन आज से आप पीरों के पीर रामसा पीर कहलाओगे। अच्छा, मतलब ये से उनका नाम रामसा पीर है। अभी आपने एक और बात बताई कि घोड़ा, तो घोड़ा राजस्थान में कैसे मिला? राजस्थान में तो क्योंकि घोड़ा रहता ही नहीं, घोड़ा ऊंट नहीं। उनका घोड़ा ऐसा था कि बाबा बचपन में घोड़े के लिए मचल गए। अच्छा, कपड़े के घोड़े के लिए देखते हैं जनरली, बाबा की लीला थी। हमने माँ से कहा मेरे को घोड़ा होना। तो अब उन्होंने कि ओरिजिनल घोड़ा कहाँ से दिलाएंगे? नहीं है जो आप कह रहे हैं कि नहीं होता था। उन्हें दर्जी को बुला के अच्छे थान दे के एक घोड़ा बना के ला दो। ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब दर्जी ने कपड़े ले गया, तो वो अच्छे अच्छे कपड़े थे उसने, लेकिन दर्जी ने सोचा इसके मैं बना लूंगा कपड़े वगैरह। तो उसने जो कतरन उनके यहाँ थी, वो कतरन घोड़े के अंदर भर दी, घोड़ा लाके दे दिया। अब वो तो बाबा तो सब भगवान थे, सब समझते थे। ठीक। तो बाबा ने जैसे घोड़ा लाके दिया, वो उनने दर्जी ने, बाबा उस पर बैठे और उनने पेड़ लगाई, आकाश में उड़ गया घोड़ा। अच्छा, हाँ, तो वो तो भगवान थे। तो वो घोड़े को भी गरुड़ जी का रूप दिया गया है, मतलब ऐसा बताया गया कि गरुड़ जी वो उनने बुलाया, आह्वान करा गरुड़ जी का। अच्छा, जो कृष्ण भगवान के अवतार है। अच्छा, तो ये कैसा हुआ अवतार? कैसे कृष्ण भगवान का अवतार? ये कैसे भगवान का था? अजमल जी, मतलब वो तो पृथ्वीराज जी वगैरह उनके वंशज क्या था, मुझे जितना आगे ज्यादा नहीं पता। बाकी ये पता है कि अजमल जी ने उनको पाया था। अजमल जी नहीं संतान थे। पोखरण में आके उन्होंने राज था पोखरण का। ठीक है। तो एक बार वहां बहुत अकाल पड़ा, तो उन्हें अजमल जी ने, लोगों की दशा देखी नहीं गई, अकाल पड़ा खूब, सब जने गाय वगैरह सब भूखे मरने लगे। तो भगवान द्वारकाधीश के भगत थे वो। अच्छा। उन्होंने खूब पूजा अर्चना करी 10 दिन तक। भगवान प्रसन्न हुए, तो खूब बरसात। तो बरसात हुई तो खेतों में लोगों बोने होने जा रहे थे हल बैल लेके। तो वो रायन सोचा मैं भी चल के देखूं किसानों कैसे खुश हैं, क्या है। ठीक है। तो ये गए थे, ये निसंतान थे, तो वो अपनी प्रजा को ही पूरा सब कुछ मानते थे। लेकिन प्रजा कहने लगी, वापस जाने लगी उनको देख के। उन्होंने पूछा भाई क्यों जा रहा है वापस? तो कोई कुछ बोले नहीं, राजा है कैसे बोलते। फिर एक बूढ़े आदमी ने बोला कि आप निसंतान और कोई शुभ कार्य करने जाते हैं। अच्छा। तो निसंतान का मुंह देखना खराब काम है। अच्छा, उनको बड़ा दुख, ये सब अंधविश्वास है। हाँ, मतलब लेकिन उनको दुख हुआ। हाँ, वो तो पहले की बातें हैं, पहले आदमी विश्वास करते थे, आज तो नहीं कर रहा। हाँ, उनको घर आया तो उनकी रानी ने समझाया कि नहीं, देर होती है अंधेर होती है, बाबा कृष्ण द्वारकाधीश अपनी करेंगे इच्छा पूरी। तो वो संग बना के जाते हैं भगवान के, द्वारका जी संग बना के लोगों को लेके। ठीक है। और वो वहां जाके भगवान से, वो भगवान के अनंत भक्त थे, और उनकी पीढ़ी में ऐसा वरदान था कि हर एक पीढ़ी में एक सिद्ध पुरुष होगा। अच्छा, बाबा की पीढ़ी में कि अजमल जी के? तो प्रभु की लीला थी, अवतार का कोई ना कोई एक उनको निमित्त बनाना था, तो उनको बनाया इसलिए। तो वो मंदिर में गए, भगवान से कुछ बात करने लगे कि मैं तेरा इतनी सेवा करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, आज मुझे ऐसा सुनना पड़ रहा है। ये आप जो किस्सा बता रहे हैं द्वारका का? द्वारका, ठीक है, वहां पहुंच जाती है। हाँ, तो वो कसार का लड्डू घर ले जाते थे, वो मूर्ति नहीं बोलती, वो तो अंधे भक्त थे, पागल हो गए थे। तो उन्हें उठा के वो मूर्ति पे मार दिया लड्डू। अच्छा। तो पंडित ने देखा, रे यार ये तो
पागल है क्या, भगवान को मार रहा है। उन्होंने बोली भगवान बोलता क्यों नहीं है। बोले ये कहीं बोलते हैं क्या, ये मूर्त रहती है। बोले कहाँ है भगवान, तो उनने उसको टालने के लिए बोल दिया कि क्षीर सागर में। अच्छा, जो समुद्र बना है हाँ समुद्र, हाँ द्वारका जी का। ठीक है। तो वो तो भक्त थे, अंधे हो चुके थे, तो वो जाते हैं उसकी जगह में कूद जाते हैं। अब अच्छा। भगवान को उनको मिलना था, तो वो सीधे भगवान के पास पहुंच जाते हैं। अच्छा। तो वो देखते पट्टी बंधी हुई है, उनको लड्डू मारते लग जाती है। तो बोले कि आपको पट्टी कैसे बंधी, आप कैसे भगवान। बोले मेरे एक भक्त ने मेरे को मार दिया था। बोले अच्छा। मैं बोल नहीं रहा था। तो वो समझ जाते कि मैंने कहा। फिर वो उनसे बोलते हैं और उनसे पूछते कैसे आना हुआ, तो बोले सब आप जानते हो। फिर बोले तेरे मुंह से सब बताते हैं वे। बोले ठीक है, तेरे यहाँ एक लड़का होगा। तो बोले मेरे को एक लड़का नहीं चाहिए, मेरे को तुम चाहिए। अच्छा। बोले मेरे ऐसा मैं ही हूँ, तो मैं अजन्मा हूँ, मतलब कभी कोख से जन्म नहीं लेता हूँ। तो बोले 6 महीने पहले तुम्हारे यहाँ पंचमी की बताते हैं तिथि है, इस दिन बीरमदेव जन्म लेंगे। कोख का भी एक मिट जाएगा बांझपन। बोले उसके 6 महीने बाद पालने में आके मैं सो जाऊंगा। ठीक है। बोले मेरे को कैसे मालूम पड़ेगा, जो मैंने आपको पहले बताया कुकू को पगले बन जाएंगे, सब घंटालें बजने लगेगी मंदिरों की, दूध पानी पूरा दूध हो जाएगा। तो वही हुआ उस प्रकार। अच्छा, अभी आपने बताया था इससे पहले कि समाधि की पूजा करी जाती है ना। तो हम जाते हैं रुणीचा, तो वहां पे हमको शीश के दर्शन होते हैं। नहीं वो लगाया हुआ भगवान का। अच्छा वो मान के, वो क्या है, वो मुखोटा है बाबा का। अच्छा, वो अलग से श्रृंगार है, अलग श्रृंगार कह सकते हैं। वहाँ टोटल समाधि है। अच्छा। तो जो अभिषेक होता है वो समाधि का अभिषेक होता है, उसके बाद श्रृंगार कराया जाता है बाबा को चादर दी। तो एक श्रृंगार का हिस्सा है। हाँ। अच्छा, बाबा वहाँ पे साक्षात विराजमान हुए थे जब समाधि, मतलब समाधि ली। ठीक है। हम लोगों ने सुना है, देखा भी आप लोगों से सुना है कि बाबा का जन्म वैसे तो ऊंच नीच को खत्म करने के लिए हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पे देखें तो तंवर समाज जो कहता है कि हमारे कुल में जन्म हुआ है, और मेघाल समाज जो कहता है राजस्थान का, वो कहता है कि हमारे इसमें हुआ है। तो ये कंफ्यूजन थोड़ा क्लियर कर दीजिए आप। नहीं तंवरवंशी हैं बाबा, सही है, लेकिन तंवरों के मतलब जैसे उनका गोत्र था तंवर वंश में बाबा ने अवतार लिया, इसलिए वो तंवरवंशी कहलाए। हाँ। बाकी बाबा का उद्देश्य जो था कि ऊंच नीच का भेदभाव खत्म करना, सबको एक समान समझना, सबका भला करना। ज्यादातर उनने यानी उनको बाबा को आज की तारीख में सबसे ज्यादा छोटे लोग ही मानते हैं। अच्छा। और उन्हीं के लोगों के जो पैदल यात्री वगैरह जाते हैं सबसे ज्यादा वही लोग जाते हैं। वहाँ पे हर साल भादों में कम से कम 1 करोड़ आदमी दर्शन करता है। अच्छा, 1 करोड़, 1 करोड़, जिसमें से कम ये मान लो कि आप 40 लाख आदमी पैदल जाता है। और वो छोटे लोग ही ज्यादातर जाते हैं। हाँ। कई रेती बड़े लोग भी जाते हैं। हाँ। बाकी ज्यादातर मत तुम आप देखना जाके रामदेवरा जी में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि आप 500 रुपए के दर्शन कर लो या 200 रुपए के दर्शन कर लो। वहाँ पे आज भी 3-3, 4-4 किलोमीटर की लाइन लग रही है, लेकिन सबको लाइन से ही दर्शन करना है। अब एक जुगाड़ हो आपके कहीं बीच में जाके घुस जाओ, बात अलग है। हाँ, मतलब वीआईपी दर्शन नहीं होते। वीआईपी दर्शन का कुछ नहीं है। अच्छा, काफी समय से आप जुड़े हैं बाबा रामदेव जी से, तो आप कैसे जुड़ गए बाबा रामदेव से? आपकी हमारा भी एक समय ऐसा आया था कि हम पे कुछ भी नहीं था, तो हम भी कहीं टकटकी लगा रहे थे कि कुछ भी हो जाए ऐसा। हाँ। बाकी हमारे साथ तो उन्होंने चमत्कार ही करा पूरा, जो कि सुनाइए थोड़ा किस्से थोड़े। मतलब हम एक समय आपके स्वयं के किस्से? हाँ, मेरे के ही बता रहा हूँ। एक समय ऐसा था कि हम तो भूखे सोए थे, कुछ भी नहीं था। अच्छा। तो किसी ने कहा कि यार तुम वहाँ जाओ, एक पवन आती थी बाबा की यहाँ पे। अच्छा। तो उनके यहाँ हम गए तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं तेको ऐसा कर दूंगा, साल भर में लोगों दाते तले उंगली दबाएंगे फलाना। अब बाबा को भी यहाँ आना था, या तो ये कह लो। हाँ। जैसे निर्धन आदमी का हाथ पकड़ लिया उनने, और जो वो कहते थे वो पूरा होता था। अच्छा। तो अब वो सिस्टम ऐसा है कि 30 साल पहले सब एक कहानी सुनाए तो बहुत लंबी है, बाकी सब उनकी कृपा से। पर फिर भी थोड़ा सा किस्सा रिलेटेड, मतलब ऐसा है कि जैसे अब हम पे कुछ भी नहीं था, तो मैं यहाँ मेरे कहते थे 4-4 टेलीफोन रखे रहेंगे फलाना, तो मैं एसटीडीपीसीओ पे बैठ गया। अच्छा, यहाँ लोकल में? हाँ, लोकल में। हाँ। तो उसके मुझे टेलीफोन यूज करने को मिल गए। तो मेरे को जब पहले क्या कमीशन मिलता था और सर्विस चार्ज मिलता था, तो उस लालच में मुझे उसने टेलीफोन दे दिए। अच्छा। उससे व्यापार चलता रहा, दलाली चली। दलाली नहीं करता था, दलाली करने लगा। अच्छा। लोगों ने दूर से मेरे ये किस टेलीफोन की दलाली? हाँ, टेलीफोन की। और अच्छा। बाबा ने सबको विश्वास दिया, बाहर के लोग आए, मुझे एडवांस दिया पैसा। अच्छा। और धंधा चला खूब। अच्छा। फिर मैं धीरे धीरे मतलब मुझे उन्नति मिलती गई, तो मैं सब प्रभु की कृपा मानता गया। तो मेरे मन में एक जिज्ञासा जगी कि भगवान का एक मंदिर बाबा का यहाँ भी बना है। हाँ। जो कृपा मेरे पे हुई वैसा सब पे हो कृपा। हाँ, उस विषय पर हम बात करेंगे। हाँ, ठीक है। तो आप आपके लोकल की बता रहे थे, मतलब आपकी स्वयं की बता रहे थे। हाँ। तो स्वयं की घटना थोड़ा सा। यही घटना इसी प्रकार की होती रही। अच्छा। बाबा की कृपा, तो सब उन्हीं के आशीर्वाद से आज हमें मन में अटूट विश्वास है उनका।
भी डगमगा नहीं सकता, मतलब। अच्छा। यानी हमने जो पाया वो सिवा भगवान के और कोई कुछ नहीं कर सकता था। अच्छा। थोड़ा सा मुझे आप लोकल के किस्से बता दीजिए, क्योंकि लोकल के किस्से काफी प्रचलित वही है। बता रहा हूँ मैं आपको कि जैसे अब हमको देखा लोगों ने, तो हमसे देखा था कि अरे यार इसके पास तो ऐसा था वैसा था, तो वो देखते देखते वे भी जुड़ने लगे बाबा से। फिर हमारे मन में मैं हर साल बाबा के दूध के दर्शन करने जाता था वहाँ पे, रुणीचा। ठीक है। तो दूध के दर्शन करके आते थे। फिर मैंने सोचा अपन भी बाबा का कुछ करें, क्योंकि बाहर सब दूर बहुत उत्साह मनाते थे, यहाँ भी लोग मानते थे लेकिन इतने ऊपर रूप में नहीं मानते थे। तो हमने कहा कि चलो दूध के माँ दर्शन करने जाते हैं, 10वीं पे यहाँ शोभा यात्रा निकालेंगे। तो हमारे साथ व्यापारी वगैरह वगैरह जो भी जुड़े थे लोकल के, तो बाबा के भक्त भी। अभी 10वीं आ रही है ना? हाँ, अभी पहले दूज आएगी 5 सितंबर की, 10वीं आएगी। ठीक है, तो दूज पे भी कुछ प्रोग्राम वगैरह चल रहे हैं? हाँ, दूध पे प्रोग्राम है कि किस प्रकार के? दूध पे अब हम जब से मंदिर बन गया, तो मंदिर पे मतलब दूज के रोज पहले जब आपको मैं सीधे ही बता रहा था पूरी बात, तो ऐसा लोगों जुड़ गए, तो हम फिर शोभा यात्रा निकालने लगे सिवनी से। यहाँ से हम जाते थे, वहां से उनके घर से यहाँ तक बानापुर तक लाते थे, यहाँ पे लाके समापन कर देते थे। ठीक है। और वो भैया के यहाँ से इसको वो बनाती थी? हाँ, सिवनी से लेके यहाँ तक। ठीक है। तो फिर वो बाबा भी क्या, उनको आना था, तो लोगों जो मांगते थे वो मिलता था, तो लोगों जुड़ते गए। यहाँ से लोगों पैदल भी जाते थे बहुत लोग। हाँ, सुना है, देखा भी है। 70-80 लोग 1200 किलोमीटर पैदल गए। मैं तो नहीं गया आज तक, बाकी मैं गाड़ी घोड़े से दूध पे दर्शन करने जरूर जाता था। अच्छा। दूध पे जाते जाते फिर मंदिर की कल्पना हुई, मंदिर कैसे बनेगा। तो हमारे मन में यही था कि 35-40 लाख का उस समय के हिसाब से ईंटा वगैरह का मंदिर बन जाए। तो हमारे कुछ जैन मित्र भी थे, उनमें से ही एक जैन मित्र में बोला कि यार मंदिर अपन मार्बल स्टाइल में बनाए, राजस्थानी पैटर्न पे। सॉरी आपको टोक रहा हूँ, अपन थोड़ा टॉपिक से अलग हो चुके हैं। मैंने आपसे ये पूछा था कि लोकल के किस्से बता दीजिए आप, चमत्कार के। तो बताऊं ना, वो किस्से मतलब ऐसे समय समय अनुसार होते रहे। जैसे मैंने सुना है कि किसी धनी के, अभी आप जो बैक कैमरे हाँ, नहीं, अब जैसे किसी का 14 साल से संतान नहीं थी, तो उनने भी बाबा से अर्जी लगाई, देखा देखी। तो उनको मतलब कि डॉक्टर ने मना कर दिया था कि आपका नहीं हो सकती, लेकिन बाबा क्या, उन्होंने अर्जी लगाई, तो उनके संतान हुई, और दूध के रोज ही हुई। अभी आप एक किस्सा सुना रहे थे कि कहीं बस का हैंड ब्रेक फेल हो गया था। वो तो हम यात्रा पे जाते थे, कहाँ पे? रुणीचा? चमत्कार। हाँ, रुणीचा जाते थे। तो क्या हुआ? पहले बस से जाते थे, 50 लोग लेके गए थे। तो मतलब ऐसे ही वो बस रात को उसके ब्रेक, प्रेशर ब्रेक थे, रात भर खड़ी रही। तो उसके प्रेशर ब्रेक खत्म हो गए। तो वो पुष्कर जी की बात थी, वहाँ उतार था पुष्कर जी। हाँ, तो वो ड्राइवर नया बैठा, वो पुराना ड्राइवर था, उसकी तबीयत खराब थी, वो लेटा हुआ था नीचे। तो वो गाड़ी के जैसे ही न्यूट्रल करी, गाड़ी लुढ़क गई। तो हम सब लोग कहीं बस नीचे कहीं पत्थर डाले, अच्छा, बस को रोक रहे थे, रुके नहीं वो किसी प्रकार भी। हम सब घबरा गए। आगे पूरा तालाब था पुष्कर जी का, और आजू बाजू दुकानें थी। तो वो ड्राइवर दौड़ता आया, चलती गाड़ी में उसने एकदम से ब्रेक रिवर्स लगा दी, गाड़ी इंच फुट नहीं हिली। अच्छा, जबकि चलती गाड़ी में रिवर्स गियर नहीं लगना। तो हमको बड़ा बाबा का चमत्कार ही मानते थे हम, तो कुछ भी होता है बाबा का चमत्कार ही मानते हैं, क्योंकि उनसे जुड़े हैं सब। हर प्रकार सुख दुख सब उनका है। एक अभी देव बता रहा था मुझे कि जब बाबा रामदेव का मंदिर बन रहा था, तो वहाँ पे कुछ चाय वाला कुछ किस्सा हुआ था ये। हाँ, जब मंदिर बन थोड़ा बताइए। मंदिर बन रहा है, यहाँ से मार्बल लगता है, उसके पहले गिट्टी डली थी। तो रात को गिट्टी डल रही थी, तो एक कोना बज गया था, 2-2:30 बज गई थी। तुमने कहा यार इतना पूरा कर देते हैं, चाय बना लेते हैं यहाँ भिलटदेव में। ये भिलटदेव का जो मंदिर है वो पूरा मार्बल का बना, मार्बल का। ठीक है। तो वो नीचे गिट्टी डली थी, उसमें उसका बेस बनाया था, बेस के ऊपर से मार्बल लगा था। ठीक है। बिना लोहे का था, ऐसी गिट्टी डली। ठीक है। तो वो उन्होंने कहा देख लो भिलटदेव में दूध मिल जाए रात में 2 बजे, सब किसी के पास भी नहीं मिला। तो उतने में एक भिलटदेव धर्मकुंडी साइड से आदमी आया, वो 2 जने, और वो हमारे परिचित है रजुआ के, उनको दिया, बोले थैली लो दूध की और चाय बना के पी लेना। जब तक वो पहचान रहा कौन है, और वो गए जैसे वो भूल गया। अच्छा। और अब उतनी रात को कौन लाके देगा। तो बाबा ऐसी पुकार सुनते थे। तो ये मंदिर की नींव कैसे रखी गई ये बताइए। आपको ये बता रहा था, तो हमने सोचा कि यार अपन भी ऐसा कोई मंदिर बनाए कि बाबा का बन जाए, ऐसा हजारों लोगों को फायदा हो। तो मंदिर की कल्पना करी। हमने धीरे धीरे 100 रुपए जुड़े, सदस्य थे, बनते गए। फिर हमने गांव-गांव से एक बोरा गेहूं लिया। तो पहले हमारा ईटा का मंदिर बनाने का था। फिर वो हमारे मित्र जैन थे, उन्होंने बोला कि आप संगमरमर का बनवा के देखो। उन्होंने बोला कि लाल पत्थर का मंदिर बन जाएगा 75-80 लाख में। चलो ठीक है, करेंगे। जब 35-40 का बना रहा है, इतने भक्त हैं, वो 35-40 लाख का मंदिर। ठीक है। तो फिर वो
वो दूसरी विजिट में आए तो बोले यार मार्बल लाल पत्थर कहीं जम जाएगी, हाँ। तो आप सफेद मार्बल का बना लो। हम्म। तो बोले कितने का बन जाएगा? तो उनने बोला कि 1 40 50 में तैयार, 1 करोड़ 40 50 लाख। 1 करोड़ में? हाँ, अच्छा। 40 50 लाख ऐसा तय हुआ। 1 करोड़ 40 50 लाख में मंदिर बन जाएगा। हाँ। तो फिर हम सब लोग देहात देहात और फिर क्या बाबा के लोगों को चमत्कार मिलते रहे। ऐसे असंख्य चमत्कार है जो मतलब इन्हें वास्तविक जो भगवान के सिवा कोई नहीं कर सकता। तो ऐसे साक्षात चमत्कार मिले, लोगों जुड़ते रहे, खूब दान धर्म करा, मंदिर बन गया। हाँ। तो 5 साल का सोमपुरा जी ने कहा था, 5 साल में बन गया पूरा। ठीक है। तो उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा की टाइम आई, तो प्राण प्रतिष्ठा हम सोचते थे खूब अच्छी हो, बढ़िया हो, लाखों लोग आए, तो भगवान ने जैसे चमत्कार दिए चमत्कार हो। हाँ। तो प्रतिष्ठा के लिए हमने विद्याधाम आचार्य जी को बुलाया था। अच्छा, कहाँ से? आदर्श जी शर्मा। हाँ। विद्याधाम उत्तरकाशी के हैं वे। अच्छा। और 21 पंडित आए थे। हाँ। वो आए थे, 7 दिन का लक्ष्मी यज्ञ रखा था और सत्संग भी हुआ। बढ़िया। हाँ, वो तो देखा था सब। हाँ, वो हेलीकॉप्टर से बारिश हाँ, वारिश भी। हेलीकॉप्टर से। हाँ। हमको हेलीकॉप्टर नहीं मिल रहा था, हमारी इच्छा थी कि हेलीकॉप्टर से कुछ वर्षा हो। अच्छा। तो हमें एंड टाइम पे 2 दिन पहले हेलीकॉप्टर की मतलब सूचना में दिल्ली में है। अच्छा। तो फिर वहाँ से हेलीकॉप्टर बुलाया। हाँ। और 5 राउंड कॉलेज से मंदिर के ऊपर हाँ, फूल बरसाए थे। हाँ, वो देखा था। तो मतलब यानी प्रभु ने हमने जो सोचा इस प्रकार की प्राण प्रतिष्ठा पूरी हुई। हाँ। प्राण प्रतिष्ठा में वो आचार्य जी द्वारा यज्ञ लक्ष्मण यज्ञ हुआ, तो सत्संग हुए, 7 दिन के 7 प्रोग्राम रखे हमने। हाँ। ऐतिहासिक प्राण प्रतिष्ठा आज भी लोगों ने याद करते हैं। हाँ, हाँ, काफी चर्चा थी उस समय। हाँ, उस समय बहुत बढ़िया प्राण प्रतिष्ठा हुई। सब भगवान के साथ बास होते हैं, पूरे बास हुए। हाँ। आगे दिन पट्टी खुलती है, आंखों में पट्टी बांध दी जाती है। हाँ। जब पूरी प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। हाँ। तो वो ऐसा कहते हैं कि मतलब इतना तेज आ जाता है कभी वास्तविक में, तो साधारण इंसान एकदम से वो उनकी आंखों का रोशनी झेल नहीं सकता। हाँ। तो दर्पण रखते हैं सामने। अच्छा। तो वो कांच रखा सामने, जैसी पट्टी खुली कांच चकनाचूर हो। हाँ। वहाँ अंदर कोई रहता नहीं है, पंडित जी रहते हैं और एक दो जने और थे। ये देखा वास्तविक कांच पूरा चूरा थे, मतलब वो वास्तविक भगवान का वास हो चुका। हाँ। तो उसके बाद भी बहुत से चमत्कार ऐसे प्रभु देते हैं। आज भी बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। हाँ। मंदिर में। उस बीच में मतलब यानी मंदिर की कल्पना के साथ प्रभु ने चमत्कार दिए, लोगों को जोड़ते रहे। अब हमारे यहाँ गोपाल बजाज आते थे पहले। हाँ, गोपाल बजाज, हाँ। अनुराधा पौडवाल जी भी आई हैं। वहाँ अनुराधा पौडवाल भी आई। हाँ। हम घर घर ये सोचते थे कि आप गोपाल जी को कैसे बुलाएंगे, तो यहाँ जो गायक थे लोकल के दीक्षित जी, हाँ। उनका मतलब वो पहले भजन करते थे मंडली में, फिर उनके हमारे एक गोट साहब थे, उन्होंने मतलब उनको भजन लिख लिख के दिए, वो जागरण करने लगे, उनका जागरण भी खूब हुआ। लोगों ने उनके जागरणों में भी मतलब दान धर्म देते थे, वो मंदिर में लगाते थे। हाँ। अच्छा, इस प्रकार मंदिर की कल्पना पूरी हो गई। हाँ, मतलब जो आपने सोचा था वैसा मंदिर बनता रहा। हाँ। अच्छा, आरती में हरजी और भाटी, ये दोनों का नाम लिया जाता है। ये दोनों कौन है, इनके क्या कहानी है? ये हरजी भाटी एक ही है, उनका सरनेम भाटी है, उनका नाम हरजी था। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ, हरजी भाटी। तो इनके बाबा के पीछे जो हरजी भाटी चमड़ डोला है वो हरजी भाटी। अच्छा। वो बाबा की समाधि के 200 साल बाद बाबा ने उनको दर्शन दिए। हाँ, कैसे, मतलब उसका किस्सा? वो भी एक बाबा के भक्त थे। हाँ, बहुत बड़े। और अब क्या हुआ था, बाबा ने यहाँ अवतार लिया था, तो उनकी ये था कि महिमा फैलेगी, कलयुग में वही पूजाएंगे, ऐसा कहा जाता है। हाँ, हाँ। लेकिन क्या था कि जब वो समाधि ली, तो समाधि लेने के टाइम उन्होंने कहा कि मेरी समाधि को कोई मत खोदना। हाँ। तो वो समाधि उनमें गाँव उनके रिश्तेदारों में ढूंढ लिया, खबर पड़ी कि रामदेव समाधि ले रहा है, तो सभी जने देखने मिलने आए। हाँ, उत्सुकता, मतलब उत्सुकता तो नहीं कह सकता, लेकिन थोड़ा सा मतलब भाव था कि, और फिर घर यानी समाज अपने रिश्तेदारी का काम आते ही आदमी। हाँ। तो सब आए, तो जब बाबा तो अंतर ध्यान हो गए तो वहां से समाधि जरूर उन्होंने पूरी दी थी, लेकिन वहां से निकल गए थे। तो उनके मौसी के लड़के थे हरबू जी। हरबू जी। तो दूसरे रोज आए। अच्छा। एक दिन लेट हो गए। तो उनको बाबा रास्ते में मिले, बाबा ने जो नीचे तुलसी पात वगैरह लेके उतरे थे वो उनको दिए। अब उन्होंने देखा कि बोले कैसे आया, बोले वैसे ही मौसा मौसी से मिलने आया। तो ये तो नहीं कह सकते तू समाधि लेने वाला इसलिए आया। हाँ, सही है। तो बोले कि अच्छा ये ठीक है, तुलसी पात वगैरह लेके चल और मैं आता हूँ। अच्छा। तो भगवान की लीला क्या था तुलसी पात वगैरह 2 4 चीज थी, मुझे पक्का नाम नहीं मालूम। हाँ, जो लेके उतरे थे। ठीक है। तो वो हरबू जी उनको मिल गए, हरबू जी को बाबा उन्होंने दिया जो पात्र वगैरह तुलसी पात वगैरह लेके उतरे थे। हाँ। तो ये लेके चल घर, मैं भी आता हूँ। ठीक है। अब घर गए तो सब मुंडन। उन्होंने क्या हो गया कि रामदेव ने समाधि ले ली। अच्छा। कहाँ ले लिया, अभी तो मेरे को मिले।
हाँ मैंने नहीं, कल समाधि पूरा गांव इकट्ठा हुआ था, सब जनमानस इकट्ठा हुआ था। हाँ उनने उपदेश भी देके गए थे कि सब अच्छा काम करना, मेरी समाधि कोई मत खोदना, हाँ खोदोगे तो अच्छा नहीं होगा, सब बता के गए थे। तो वो उनने उनसे जिद करी, तो उनने बताया, तो बोले हाँ यार ये तो लेके होते तेरे पास, कहाँ से जाते। नहीं चलो खोदते हैं समाधि। समाधि खोदी, वैसी आकाशवाणी हुई। अच्छा मना करके गया था, तुमने क्यों समाधि खोदी, अच्छा आज के बाद तुम्हारे परिवार में कोई शुद्ध पुरुष नहीं होगा अच्छा और तुम सब भूखे मरोगे, ऐसा हाँ उन्होंने उनके वंशजों को कह के गए थे। फिर उनने खूब नाक आग रगड़ी, तो फिर उन्होंने बोला ठीक है, मेरा जो चढ़ावा आएगा उससे तुम्हारा खर्चा चलेगा। तो आज भी उनका जो चढ़ावा आता है हाँ वो उसके सब उनमें परिवार में बढ़ता है। उसके करीब लगभग ऐसा बताते हैं लोगों, 1250-1300 हिस्से होते हैं। 13वीं पीढ़ी वहाँ बैठी हुई है। हाँ 1250 हिस्से होते हैं हाँ मतलब चढ़ावे उनके के। बच्चे पोते पति, उनकी बहन बेटी भी सब मिला के होते होंगे, हाँ सब लोगों कहते हैं, अपन देखने तो गए नहीं। हाँ सही। बाकी ये उन्हीं के परिवार में बढ़ता है पूरा। अच्छा उसमें एक लाछा बाई शुगना बाई, ये दोनों का उनके नाम काका जी की लड़कियां थी। जो काका जी की। हाँ इनकी क्या कहानी है थोड़ा? इनकी मतलब वो लाछाबाई सुगनाबाई थी, उनके काका जी की लड़की थी। उनके काका जी ने भी समाधि ले ली, अच्छा जिंदी समाधि। मतलब पहले चलन भी था या कुछ, जैसे मैंने आपको बताया उनके परिवार में कोई ना कोई सिद्ध होते ही थे। तो वो इनकी बहनों का ब्याह हो गया, तो लाछा उनकी एक बहन थी जो उससे बहुत प्रेम रखते थे, लेकिन उनका ससुराल बहुत दूर था और खतरनाक था। वो उनको भेजते नहीं थे, क्योंकि हाँ ये बाबा चमत्कार दिखाते थे ना, तो वो कहते थे ढोंगी है। ढोंगी हाँ। तो वो कई कई लोग तो अभी भी, मतलब ऐसा तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन किसी लोग जो रहते हैं जिनको ना समझाया जा सकता वो हाँ ऐसा ही कहते हैं। हाँ कहते होंगे ना, लेकिन अब जिसको मिलता है वो तो मानता है। और जब भी जो करोड़ लोग जा रहे हैं, नहीं तो क्यों हाँ जाते। वहां तो कुछ भी नहीं है उनके सिवा, सिर्फ दर्शन के सिवा, समाधि के, सिर्फ और कुछ समाधि भी नहीं हाँ देखने लायक कि या आदमी इस पर्पज से या उस पर्पज से। बाकी उसको जो भी वहां जा रहा है उसको कुछ ना कुछ मिला है। आज भी हमारे मंदिर से जितने जो लोग जुड़े हैं उनको भी कहीं ना कहीं उन्नति मिली, जो भी मिली, तरक्की मिली। जो भी आता है मंदिर पे, बहुत लोग आते हैं मंदिर पे। अभी दूध दशमी का उत्सव भी है मंदिर पे, हर साल मनाते हैं हम बाबा का। हाँ वो अभी आपने तो बताया कम से कम दूध पे कम से कम 40-50 हजार आदमी आता है यहाँ भी। हाँ दर्शन विलेट देव करने, में ना। विलेट देव में। अच्छा और दसवीं पे हम शोभा यात्रा जैसे पहले निकालते थे, कहते अभी मंदिर तक निकालते हैं। हाँ हाँ तो बहुत लोग जुड़ते हैं। हाँ और बाबा के आज भी गंज चमत्कार मिलते हैं लोगों को। बाबा के साथ में एक और समाधि बनाई जाती है जहाँ पे उनके परिवार वालों की है सब। एक डाली बाई की, डाली बाई हाँ डाली बाई, ये जब डाली बाबा बाई समाधि लेने लगे थे हाँ तो वो डाली बाई क्या उनकी भक्तन थी। अच्छा डाली बाई को उन्हें एक पेड़ पे मिली थी, उनको पाला पोसा था। मतलब बाबा को पेड़ पे डाली बाई हाँ मिली थी। ऐसा बताते हैं कहानियों हाँ हाँ ठीक मतलब कि पेड़ पे मिली थी, तो वो उनको उनने पाला करा, तो बाबा की भक्तन थी। अच्छा वो बहुत भक्त बन गई। अंदर वो ये कहते हैं कि मीरा का रूप थी वो। अच्छा मतलब डाली बाई को मीरा जी का रूप दिया गया। हाँ तो वो जिद पे अड़ गई कि समाधि में लूंगी, तुम नहीं ले सकते। अच्छा तो अब वो भक्त के आगे भगवान छोटा है। हाँ तो उन्होंने बोला ठीक है, इसमें कड़ा पाटला निकलेगा तो तू लेना समाधि, समाधि खुद रही जा। कड़ा पाटला मतलब कड़ा कंगन वगैरह कंगन हाथ के, हाँ वही निकले। ठीक है। फिर एक दिन पहले उनने समाधि ली, बाबा ने फिर दूसरे रोज समाधि ली। अच्छा तो मतलब बाबा की समाधि दसवीं को मनाई जाती है। हाँ अच्छा और जन्म दूज को हुआ था। हाँ अच्छा तो अभी दूज में क्या क्या कार्यक्रम होंगे थोड़ा सा बता दीजिए, थोड़ा सा हमारी लोकल की लोग देखेंगे क्योंकि हाँ पॉडकास्ट। नहीं, दूज पे हमारे सिवनी में राही चौक से ध्वजा निकलेगी हमारे घर से वहाँ पे। और वो ध्वजा लेके हम जो आते हैं मंदिर में, उसकी पूजन होती है, तो वो मंदिर पे चढ़ती है। 6 महीने रहती, फिर 6 महीने बाद जब प्राण प्रतिष्ठा करी थी वो समय आता जब ध्वजा बदलाती, 2 बार ध्वजा बदलाती है। और फिर सुबह से महाअभिषेक, पूजन, हवन सब होता है। हवन भी चलता है, दिन भर भंडारा चलता है। करीब करीब 16 बोरे 15-16 बोरे आटे की पूड़ी बढ़ती है, नुक्ती से सब्जी। तो लोग दर्शन करके आते हैं। और बाजू में हमने नेतल शर्मा है अकोला की, उनको भजन के लिए बुलाया है। वो सुन देखा मैंने मंदिर में, तो वो भजन करेंगे दिन भर। अच्छा शाम को 7 बजे आती होगी। अच्छा और बाबा की किस्से कहानियां जो आप सुनाना चाहते हो अगर आपकी इच्छा हो तो? बहुत से चमत्कार हैं बाबा के। बाकी मेरा यही कलयुग के साक्षात अवतार है। और बहुत नहीं पर फिर भी आपके देखा देखी आपके बराबर के जो लोग हैं जो मंदिर से, जैसे अभी हमारे टिमरनी से भी एक बाबा भक्त आते हैं, हमारे रिलेशन में है। और उनको भी पांचे में बहुत तकलीफ हो गई थी। पांचे में वो जितने यहाँ से पैदल यात्री जाते थे पहले। पैदल यात्री, इसका क्या महत्व है पैदल जाने का? नहीं, ऐसा आदमी कल्पना कर लेता है। ऐसा बताते हैं बाबा के, मतलब जो पैदल यात्री आते हैं, जैसे अजमल जी जो गए थे संघ बना गए थे पैदल। तो इसलिए ऐसी धारणा बनाई कि आदमी पैदल जाता है। तो अब जैसे जिज्ञासा रहती, कोई लोगों के उपास करता है, कोई किसी जो नवरात्रि में अपन हाँ
तो इस प्रकार का ऐसा आदमी ने बना लिया कि पैदल जाने में भगवान जल्दी सुनते हैं। हाँ। और ऐसा उनकी सेवा भाव भी बहुत होती है। जैसे यहाँ से वहां तक आदमी जाता है तो 1100 किलोमीटर में कुछ चरण नहीं खरीदनी होती इस समय, वो मेले पहुंच जाता है। रास्ते भर इतने भंडारे वगैरह सब सेवा भाव वाले लोग मिलते हैं। हाँ, अभी मैंने वो हमारे टिमरनी के हैं हमारे भाई जी। तो वो भी ऐसे बाबा की सेवा करते थे, लेकिन बहुत तकलीफ थी। तो उस समय उन पर कर्जा भी था, जमीन का बिकने का भी आ गया था, लेकिन बाबा की ऐसी कुछ कृपा हुई कि उनकी सब जगह वैसी बनी रह गई। आज बढ़िया मजे में है। अच्छा। भक्तों की वो सेवा करते थे, सुबह शाम खाना रखते थे, सुबह 4 बजे जाते थे, उनके लिए नाश्ता बनाते थे उठ के। वो सेवक है। अच्छा, ठीक है। तो अच्छा लगा आपसे बात करके। बाबा की महिमा, बाबा की महिमा पहले हाँ, हम तो ये चाहते हैं आपके माध्यम से पहले, बिल्कुल। और प्रभु साक्षात है, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, मतलब कलयुग में उनकी ही ऐसा मान्यता है कि वही पूजाए। हाँ, मतलब अच्छी बात है, आस्था से तो जुड़े रहना चाहिए। हाँ। लेकिन आजकल का यूथ जो है वो पर मैंने कहा ना कि आप आदमी क्या है कि जराक में इधर इधर नमस्कार नहीं हो रहा, और आगे चलो वहाँ भीड़ ज्यादा दिख रही है, वहाँ देखेंगे, वहाँ नहीं वहाँ देखेंगे, इस प्रकार बना लिया। एक मन को पक्का करके, देखो पिता एक होते हैं, पिता तुल्यगंज होते हैं, जिसको मान लिया उसको मानो, बाकी तुल्य है उनको नमस्कार प्रणाम जो अपना बनता है। जी, बाकी हमारी तो यही एक अंदर से प्रभु के प्रति निकलती है कि भाई कुछ है। जी, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, जो महिमा जानी हमने बाबा की। ठीक। तो दोस्तों, ये थे बाबा रामदेव मंदिर समिति के सदस्य श्री संजीत जी अग्रवाल। आई होप कि आपको पॉडकास्ट पसंद आया होगा। तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।